औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शील्डिंग इफ़ेक्ट, शेल्स की वजह से इफ़ेक्ट। शील्ड कहते हैं चादर को या फिर शेल्स को। एटम में जो न्यूक्लियस होता है, इसने बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को भी कशिश करना होता है और अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन को भी कशिश करना होता है। न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश में कमी जो कि अंदर वाले शेल्स की वजह से होती है, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। किसी एटम में जितने शेल्स ज़्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसी एटम में जितने शेल्स कम होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। पीरियड में जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो क्योंकि शेल्स चेंज नहीं होते, एटम का साइज़ तो कम होता है लेकिन शेल चेंज नहीं होते पीरियड में, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है पीरियड में। ऊपर से नीचे की तरफ जाएं अगर हम किसी भी ग्रुप में, तो शेल्स के बढ़ने की वजह से हर नए एलिमेंट में एक शेल का एक इजाफा होता है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। दो डिफाइनें आपने करनी है इस पूरे टॉपिक में, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की और शील्डिंग इफेक्ट। है ये एक ही। बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जो है अंदर वाले शेल्स की वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो कम महसूस करते हैं, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द अट्रैक्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज पार्शली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स experiences less nuclear charge than that of the actual charge, which is called effective nuclear charge. Electrons present in the inner shells screen or shield the force of attraction of nucleus fed by the valence shell electron. This is called shielding effect. अंदर वाले शेल्स की वजह से बाहर वाले शेल्स में न्यूक्लियस की कशिश का कम हो जाना शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे एटम्स का एटॉमिक नंबर बढ़ाएं वैसे वैसे एटम के शेल्स बढ़ते हैं और वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, लेकिन ग्रुप में पीरियड में चेंज नहीं होता। ट्रेंड इन ग्रुप्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड, ऊपर से नीचे की तरफ जाएं अगर तो शेल्स क्योंकि बढ़ते हैं, शेल्स के बढ़ने की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। जिस एटम में जितने शेल्स ज़्यादा होंगे उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश कम होगी, थोड़ी सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। द शील्डिंग फैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग फैक्टर ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं तो इंक्रीज होता है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ ईजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्राम पोटाशियम देन फ्राम सोडियम। सोडियम ऊपर है, पोटाशियम नीचे है, तो जो नीचे पोटाशियम है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बनिस्बत सोडियम के। शील्डिंग इफेक्ट क्यों ऊपर से नीचे इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाएं ग्रुप में तो शेल्स बढ़ते हैं। आगे दो लाइनें आप लिखेंगे जस्ट ट्रेंड इन पीरियड की। सिमिलरली द शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज इन अ पीरियड इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने मेरे बेटे इस ट्रेंड को चेंज कर लेना। द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन द पीरियड इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, अल्लाह हाफिज़।